दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे इस लेक्चर्स में। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा एबीबी का लेक्चर है, आपको तो थंबनेल पर देखकर पता चल ही गया होगा। ये हमारा थर्ड लेक्चर्स है, ठीक है। थर्ड लेक्चर है और थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है। तो इसमें हम इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट वेट की क्या फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप इक्विवेलेंट वेट को निकाल लोगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आपके क्या होता है, वैलेंसी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमने आपको निकालना बता दिया, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर्स हमने बनाया था, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना बताया। तो आपने अगर उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उस लेक्चर्स को देख लें। और उसके बाद हमने लेक्चर्स बनाया था, वो था आपका ग्राम मोल और ग्राम एटम निकालना। तो वो भी इम्पोर्टेंट, जो कि बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, इनको क्लियर कर लोगे तो आगे जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको तुम हल कर लोगे आप, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना हमने बता दिया, बैलेंसी इस लेक्चर्स में ही बताएंगे। तो हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देखिएगा, और बैलेंसी क्वेश्चन में ही निकालेंगे। तो हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको ले लिया क्वेश्चन ले लिया। हम पहले बैलेंसी कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में ही आपको करेंगे। तो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के दिया है, तो हम यहाँ पर इन सभी का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। HCl Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, और आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, और आपका नेक्स्ट जो भी दिया है आपको H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट, CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट। ये आपको हम बहुत ही क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से हम 2-4 डिस्कशन कराएंगे, उसके बाद आपको ही करने होंगे, ठीक है, आप ही निकालोगे। तो ये, और आपका नेक्स्ट है FeCl2, ठीक है, FeCl2 कोमा Al2SO4 का होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा फिर यही है, इतने ही हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका हमने लगा दिया। अब इसमें सभी के क्या करने हैं, हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने हैं। इक्विवेलेंट वेट फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड कर लेंगे तो हमको नॉर्मलिटी निकालना आ जाएगी। नॉर्मलिटी जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उस लेक्चर्स को भी आप देख लीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। नॉर्मलिटी दे देगा, उसी में आपको मोलरिटी निकालना है। ऐसे तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में बना रहा हूँ, तो आप इनको जरूर से जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आप इनका निकालना बता दिया, सिर्फ बैलेंस रह गया है। तो क्या करोगे, हम एक लेते हैं छोटा सा HCl, ठीक है। HCl का आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, MWT निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट है तो इसका निकालेंगे। तो आपको हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन क्या है, एक है, ठीक है, प्लस लगा लिए। ये हाइड्रोजन का परमाणु भार है, और ये आपका एक संख्या है इसकी, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद आपका ये है आपका HCl है, तो Cl 17, इसका कितना होता है, 35 होता है, 35.5 होता है गुणा 1, जो कि 1 Cl है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5 हो जाएगा, ठीक है, 36.5 हो गया। तो आपको ये क्या निकल के आया, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आया। अब हमें बैलेंसी निकालनी है, HCl की बैलेंसी, ठीक है, बैलेंसी निकालेंगे जब, तो आपको पता
आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन का जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव होता है। तो आपकी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी। तो सिंपल सा आप रख दीजिए इसकी 1 वैलेंसी है और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, तो इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड कर लोगे। तो मॉलिक्यूल ये कितना है आपका 36.5/1 हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका कितना आंसर आएगा आपका, ये तरह आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, ये ऐसे सिंपल से आप क्वेश्चन को करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसको रेयर भी करेंगे। तो रेयर करना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन चलो नीचे सॉल्व हो जाएगा हमारा। हम जैसे लेते हैं H2SO4 का पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया उसी हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है, ठीक है, और 2 क्रमांक हैं तो इसको 2 लिख लिया। ठीक है, 2 दिए हैं। हाइड्रोजन सल्फर का 32 होता है इसका। ठीक है, 32 हो गया। और ये आपका सल्फर 1 है तो 1 गुणा लगा लिए, प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 ये 64 हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा निकल कर आएगा वो 98 निकल कर ही आएगा। 32 से 34 हो जाएगा और ये आपका 16 को 64 है तो ये 98 निकल कर ही आएगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट अब निकालोगे, सॉरी बैलेंसी भी निकालोगे, क्योंकि बैलेंसी के क्वेश्चन तो बैलेंसी निकालोगे इसकी। तो बैलेंसी कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन पर कितना पॉजिटिव होता है, H2SO4। बैलेंसी निकालोगे तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है, सिर्फ ओनली एक हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या है, 2 हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ दोनों में से दोनों कंपोनेंट्स आपको ये पता होना चाहिए। जब हमारे जो मॉलिक्यूल बनना है तो धनायन और ऋणायन से मिलकर ही तो बनना होगा ना। तो धनायन और ऋणायन से मिलकर तभी तो मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि उनमें क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जब पॉजिटिव आपने ले लिया, जैसे हमने कोई वस्तु ले ली, ठीक है, जैसे हमने ले लिया, ये ले लिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसको जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आपको क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण बल, ठीक है, अट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर ये ऋणायन है और ये भी ऋणायन है तो इनमें प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण, तो जो कि विपरीत बल लगेगा इसमें, विपरीत, ये एक दूसरे की तरफ से ना आके ये दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो यही है मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये धनायन है और ये क्या है आपका ऋणायन है। ठीक है, तो ये दोनों का मला है तभी तो बना है ना। तो हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होगा, SO4 है तो इस पर क्या पॉजिटिव होंगे, 2 पॉजिटिव, एक सल्फर का क्या होगा माइनस और एक ऑक्सीजन का माइनस। ठीक है, तो ऐसे करके आपके ये टोटल 4 ये हो जाएंगे और ये ऐसे करके 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो सही इसके सॉरी 2 नेगेटिव होते हैं, इन दोनों सल्फर पूरे पे 2 नेगेटिव होंगे और इस पर 1 पॉजिटिव होगा। ये 2 हैं हाइड्रोजन तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी आपकी, 2 बैलेंसी होगी। अगर ज़्यादा ही डीपली पढ़ना है तो अगर यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, कहीं पर सर्च करके बैलेंसी कैसे ज्ञात करते हो, आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाएगा। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसके लास्ट को उसमें कितने वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो वो अगर उसके अष्टक पूरे हुए तो उस पर कोई अष्टक पूरे होने के बाद तब 1 2 आ रहा है तो उसकी पॉजिटिव बैलेंसी होगी। अष्टक पूरे नहीं होंगे, इस पर अष्टक पूरे करने के लिए जितने की मात्रा आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, माइनस होगी बैलेंसी। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो आप एक बार बैलेंसी सर्च करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपल सा आप फॉर्मूले में क्या लगा दोगे, यहाँ पर एक हम लगा देंगे फॉर्मूले में। चलो यहाँ पर लगा दे रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है, और आपका ये अड़भार कितना है, इसका परमाणु भार जो कि मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला, 98। तो 98 अपॉन फॉर्मूला वही लगा दिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी। तो आपका सिंपल सा कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 49 इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट करके H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकल करके 49 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सा आंसर हो गया। इस तरह से आप किसका, मैंने आपको HCl का बता दिया और H2SO4 का बता दिया। ठीक है, अब इनकी बैलेंसी देखिए, इस पर हाइड्रोजन पर क्या है, 3 है तो इसकी 3 बैलेंसी हो जाएगी पॉजिटिव की। ठीक है, इस पर आपको कैल्शियम की पता ना हो तो अगर किसी एक की ना पता हो तो दूसरे की तो पता होनी चाहिए। इस पर क्या है, क्लोरीन पर 1 नेगेटिव होता है तो लगे क्या है, इस पर 2 है तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे तो इसकी पॉजिटिव की बैलेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है,
इसकी भी 2 हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ बैलेंस ही निकालना, और आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बताऊंगा तो आपके जो भी लेक्चर हैं वो भी मिस होने लगेंगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेसिक क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, इस पर बैलेंस कितनी हो जाएगी आपकी, इस पर बैलेंस हो जाएगी 6, ठीक है। और इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, देख लेना निकाल के, ठीक है। आपकी 5, इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी, इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी आपकी, इस पर बैलेंस शायद है कि लगभग इसकी हो जाएगी आपकी जो 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल कर आप मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ अपना प्यारा सा कमेंट लेके जाएं, और अपने हमारे इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चरों को शेयर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।